गांव से या छोटे शहर से बड़े शहर में आने के बाद पता चलता है पढ़ने वाली लड़कियों को कि उनके साथ क्या हो रहा है। वही कुछ अब ईमान के साथ हो रहा है, और ईमान इस नतीजे पे पहुंची है कि बड़े शहर के लोग अपनी शर्त साबित करने के लिए या ख़ुद को दुरुस्त साबित करने के लिए जहर तक पी लेते हैं। जिसे वो मोहब्बत समझ रही थी वो तो कुछ और ही निकला, और जिसने ख़ुद को भाई बनाया था वो भेड़िया बनकर सामने आ गया। अब बिलाल फ़ोन करके पूछता है कि बात नहीं कर रही ज़ारा, मैं फ़ोन कर कर के थक गया हूँ। तो ज़ारा समझती है कि पहले वो लैला की वकालत करता था, भाई मेरा है लेकिन अपनी बीवी लैला की वकालत करता था। अब एक गैर लड़की ईमान की वकालत करता है, उसे मेरा इतना ख़्याल नहीं है। लेकिन बिलाल तो सबका ख़्याल करता था। बिलाल ने हमेशा सबको बताया कि किसका भला है किस में है, लेकिन उसको तो कोई अहमियत ही नहीं देता था। और ईमान तो उसको घर का मुलाजिम समझती थी। अब उसने अपने बाप को और माँ को बता दिया कि तैमूर के बारे में उसे कोई गलत फहमी नहीं हुई। तैमूर आके उसको कहता है कि मैं गलत फहमियाँ दूर करना चाहता हूँ, मुझे अकेले में बात करने दें। लेकिन ईमान गुलदान उठा लेती है और उसको मारने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है मैं तुम्हारा मुंह तोड़ दूँगी, तुम हिम्मत कैसे कर रहे हो। अब उसके बाप को समझ में आ गया सही बेटा को कि मसला क्या है। फिर तैमूर को डांट देते हैं कि यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अभी मेरी बेटी का बाप जिंदा है, पर मेरी बेटी लावारिस नहीं है, उसका बाप यहाँ मौजूद है, जिंदा है, वो उसको संभाल सकता है। तो ईमान के साथ जो कुछ हुआ है शहर में, अब उसके माँ बाप को भी पता चलेगा, वो समझ में आने लग गया है। ईमान सबके चेहरों से नकाब उतार के बता रही है कौन कौन क्या है। उसके सामने चेहरों से नकाब उतर गए हैं, और जो भाई बने हुए थे पीछे भेड़िए थे वो भी सामने आ गए हैं। आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है, आगे आपको क्या लग रहा है, बिलाल इसमें कितना कामयाब होगा, ईमान के हिस्से में क्या कामयाबी आएगी, और बाकी जो बेईमान हैं उनके साथ क्या सलूक होगा, वो अपने कैफ़े किरदार को पहुँचेंगे, सज़ा मिलेगी या नहीं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।